370 धारा से हटाया गया और उसमें से एक राज्य हमारा क्या हो गया, हमारा एक राज्य क्या हो गया दोस्तों, कब हो गया, तो इसलिए यहां पर पहले 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हमको क्या करना है, ये मैंने खुद जानबूझकर टाइप किया है। अब याद रखिएगा, इसको जानबूझकर क्यों टाइप किया है, इससे आपको समझ में आएगा। तो आपको लिखना है कि भारत में अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य हो गए हैं फिर से, और यहां पर बढ़ गए हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर की बात करें तो बढ़ा दिए गए हैं। तो याद रखना है कि अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का विवरण है। मात्र इतना ही अपने नोट्स में लिखना, स्टार बनाइए, प्रथम अनुसूची लिखिएगा और लिख दीजिएगा राज्यों का विवरण, है ना। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों का विवरण है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। यानी पदाधिकारी का मतलब क्या है, जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, न्यायाधीश हैं, इनके वेतन भत्ते। तो याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि पदाधिकारियों का जो वेतन भत्ता है वो किस अनुसूची में है, तो दोस्तों पदाधिकारियों का वेतन भत्ता सेकंड अनुसूची में है। अभी मैं पूरी तरीके से 12 अनुसूचियों को पढ़ाने के बाद में 5 ऐसी अनुसूचियां बताऊंगा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तीसरी अनुसूची कौन सी है, शपथ ग्रहण का प्रारूप। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से लेकर ऐसे तमाम पदाधिकारी हैं जो शपथ लेते हैं, तो उनका कौन सा अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो उसमें राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आता है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन सी अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में है। यह बात दिमाग में हमेशा रख लेना, कई बार एग्जाम में ट्रेंड कर चुका है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति ऐसे प्रशासन के बारे में हमारी अनुसूची बताती है कि पांचवी अनुसूची के बारे में क्या कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो कहा गया है वो किसमें है, पंच अनुसूची में उल्लेखित है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, कहता है ये बताओ कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें जनजातियां रहती हैं, उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऐसे राज्य जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है, तो वो कौन सी अनुसूची है, वो है 8वीं अनुसूची। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, ये स्लाइड है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ना। ये स्लाइड्स अगर आपने देख ली तो समझ लो एग्जाम क्लियर। एग्जाम क्लियर का मतलब है वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जो भारतीय संविधान से आएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन में ये पूछता है कि ये बताओ कि भारत का जो राज्य है, भारत के जो केंद्र है, यानी केंद्र तो एक ही होगा ना, भारत के जो राज्य और केंद्र के बीच में जो आपका रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो किस अनुसूची में है, तो आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। और संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं, जो अभी मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। यहां से ये विषय से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अगली स्लाइड में हम इनको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, खल्लास कर देते हैं, काम तमाम कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी केवल इतना याद रखना है कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में जो रिलेशन होता है वही बताता है। 8वीं अनुसूची बच्चों को पता होगा कि भारतीय जो संविधान में 22 भाषाएं हैं। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि अभी ये बताओ कि वर्तमान संविधान में भाषाएं कितनी हैं, तो 22 भाषाएं हैं। संविधान में अगर भाषाओं का उल्लेख पूछा जाए कि कौन से अनुसूची में संविधान की भाषाओं का उल्लेख है, तो वो है 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। 9वीं अनुसूची क्या कहती है, पहला संविधान संशोधन 1951। अब याद रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के। जब कहता है मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मैंने आपसे कहा था कि 8 अनुसूची थी। संविधान बनने के बाद संशोधन हुए तो फिर ये क्या हुआ, ये अनुसूचियां जुड़ती चली गई आगे। तो जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कभी, ये बताओ कि भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो आंसर होगा 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें क्या जोड़ा गया, तो आंसर होगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 3, 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई, तो आंसर होगा पहले संविधान संशोधन से। याद रखना है दोस्तों, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, याद रखिए 9वीं अनुसूची में कौन सी चीजें आती हैं, संपत्ति का ब्यौरा आता है। तो स्टार बना के लिख लेना, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ तो 9वीं अनुसूची आई जिसमें संपत्ति का लेखा जोखा रखा गया है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन से संबंधित है, यानी दल बदल संबंधी प्रावधान। जब भी कोई नेता राजनीति परिदृश्य से दल बदलता है, ऐसे आप याद कर सकते हो देसी भाषा में, तो वो दोस्तों 10वीं अनुसूची में। अब कैसे याद करोगे, 10 तो दल, 10 का मतलब है दल, है ना, 10 दल, लगभग समान वॉइस जो है, सेम वॉइस निकल रही है। तो 10वीं में दल आएगा। और संबंधी प्रावधान कौन से संशोधन से, 52वां संशोधन हुआ 1985 में। एक बार सन भूल जाना लेकिन संशोधन मत भूलना। ये संशोधन 2 बहुत पूछे जाते हैं, और ये भी संशोधन दोस्तों 2 बहुत पूछे जाते हैं। तो 4 चीजें तो हमेशा याद रखना है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब होता है जहां पर हम ग्राम पंचायतों में आजकल चुनाव जो होते हैं ना, तो हम कहते हैं ग्राम स्तर पर कौन लड़ेगा, ये लड़ेंगे। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ वो 11वीं अनुसूची में। इसके विपरीत जो शहरों में क्या होता है ना, नगर पालिकाएं होती हैं, ऐसे ही नगर निकायों का जो गठन हुआ है वो 12वीं अनुसूची में। कल को क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि 73वें संविधान संशोधन में क्या है, तो आप याद रखना पंचायती राज। पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन में है, तो आप